सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर दिल्ली के केंद्र से 68 बीपीएससी जितने भी विद्यार्थी इस बार मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, 12 तारीख से आपको मुख्य परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। इन आप सबको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं देता है सारथी फॉर सिविल सर्विस और उसका टीम कि आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब समय कम है, तो कम समय में किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला कि करेंट अफेयर्स पे काम आप अच्छे से अभी एक बार रिवीजन कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के अभी कोशिश करता हूं कि डाल देता हूं। दूसरा कि निबंध आपके लिए काफी ही उपयोगी साबित होगा। तो मेरे टीम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि लास्ट में कुछ ऐसा चीज ट्रिक्स बता दिया जाए जो कि जिससे आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो 68 बीपीएससी के लिए सारे विद्यार्थियों से जो 3590 विद्यार्थी हैं उनके पास अगर यह वीडियो पहुंचेगा तो आप इसको कोशिश करें इसको फॉलो करने के लिए। पहला कि जब आप निबंध लिखने जाएंगे तो इसके लेकर निर्देश क्या है मेरे तरफ से कि पहला आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करें कि 3 निबंध आपको लिखना है, 2 भारत लेवल और विश्व लेवल से, और 1 निबंध आपको बिहार लेवल पे लिखना पड़ेगा। तो कोशिश करना है कि 10 मिनट में एक निबंध को आप क्या करें कि 10 मिनट में आप रफ तैयार कर ले। पहला काम होना चाहिए आपका, फर्स्ट काम आप क्या करिए कि निबंध लिखने से पहले एक रफ बना लेना चाहिए। पहला काम आपको ये होना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है कि जो मेन आपको निबंध, जो पाठक होता है या जो पढ़ने वाले लोग होंगे, निबंध को बांध के कैसे रखा जाए यह भूमिका ही निर्धारित कर देगा। तो दूसरा काम आप क्या करेंगे कि भूमिका आपका बेहतर होना चाहिए, भूमिका जबरदस्त होना चाहिए। तो कैसे आपका भूमिका जबरदस्त होगा? तो या तो उस भूमिका को कविता के माध्यम से शुरू किया जाए, किसी कहानी के माध्यम से शुरू किया जाए, कथन के माध्यम से शुरू किया जाए, या चौंकाने वाली घटना से आप शुरू करेंगे। लेकिन यह कथन या कविता या कहानी आपके निबंध एस्से के टाइटल से जुड़ा होना चाहिए। लास्ट में उसको क्या करिए कि एस्से के टाइटल से जोड़ देने का काम करेंगे। यह काम आपको करना चाहिए। तीसरा जो निर्देश है आपको निबंध को लेकर आप सबके लिए कि निबंध के शब्द, निबंध में जो शब्द आए हुए हैं, हाँ नहीं, एक चीज और ध्यान रखना है कि भूमिका में 100 से 150 शब्द देने का काम करेंगे। भूमिका पर कितना शब्द जाना चाहिए? 100 से 150 शब्द में लिखिए इसको। 1 से 2 पैराग्राफ, यह भी ध्यान रखना है कि पैराग्राफ इसमें ज्यादा नहीं बनाना है, 1 से 2 पैराग्राफ। तीसरा जो निर्देश है मेरे तरफ से कि निबंध जब आप लिखिए तो जो टाइटल दिया गया है एस्से का, उसी पर बात नहीं बनाना है, उस टाइटल को लास्ट में जोड़ना है। क्योंकि अगर टाइटल पे बात बनाना शुरू करेंगे तो वह निबंध बोरिंग लगेगा और समझ जाएगा कि निबंध की समझ आप सबको नहीं है। तो आपको भूमिका किसी कविता, कहानी, कथन, चौंकाने वाली घटना से शुरू करना है और उस टाइटल से जोड़ देना है ए। साथ में 100 से 150 वर्ड, यह भी ध्यान रखिएगा, और 1 से 2 पैराग्राफ में उसको कंप्लीट करना है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा निर्देश है मेरे तरफ से कि निबंध में आए हुए शब्दों को भी शब्दों के माध्यम से जो शब्द दिए गए हैं उस शब्दों को क्या करिए कि स्पष्ट कर दीजिए। 100 से 125 शब्द में, 100 से 125 शब्द में क्या करना है आपको कि उस शब्द को स्पष्ट कर दीजिए। तीसरा आपका काम करना है कि 2 पैराग्राफ को जोड़ना चाहिए। तीसरा आपका काम क्या होना चाहिए? तीसरा काम निबंध के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होता है, तीसरा काम आपको ध्यान रखना है कि तीसरा काम, पहला दूसरा हमने अब नंबर दे दिया है, पहला दूसरा तीसरा, कि निबंध को जोड़ें। निबंध के पैराग्राफ को जोड़ने वाले शब्द, निबंध के पैराग्राफ को जोड़ने वाले शब्दों पर ध्यान रखें। जोड़ने वाले शब्द, इसमें क्या करना है आपको बंधु कि यह आप क्या करें इसके लेके कि आप इसमें आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ने का तरीका होता है। आप कहिए वहां पे कि मूल बात यह है कि दूसरा, यह भी कहा जा सकता है कि यह भी कहा जा सकता है। दूसरा, तीसरा, हम इसे इस रूप में देख सकते हैं, 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 इस रूप
इस रूप में देख सकते हैं। या आप क्या करिए कि तीसरा आपको ध्यान रखना है कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए, वो कसा होना चाहिए। तो क्या होगा कि पैराग्राफ आपको टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो तीसरा आपको निबंध के पैराग्राफ को जोड़ने का काम करना चाहिए, जब शब्द आए तो जोड़ते चले जाएं। चौथा काम आपको क्या करना है, चौथा जो आपका मूल काम है, चौथे नंबर पर निबंध पे आपको ध्यान क्या रखना है कि मेन वर्ड ही खोजा जाए। क्या करिए आपको कि निबंध मान लिया जाए कि भारत या बिहार किसी तरह का कोई निबंध तो पूछा गया, मान लिया जाए कि शराबबंदी पर निबंध आपको दे दिया गया है। तो इसका मेन वर्डी आप खोजेंगे, तो मेन वर्डी पे आपको कैसे खोजना चाहिए, चौथे नंबर पे मेन वर्डी में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका सभी एस्पेक्ट आप देखिए, टोटल एस्पेक्ट आपको देखना है मेन वर्डी में। क्या, तो इसका पहला ऐतिहासिक आयाम क्या हो सकता है, ऐतिहासिक, इसका राजनैतिक प्रशासनिक आयाम क्या होना चाहिए, इसका मनोवैज्ञानिक आयाम क्या होना चाहिए, सामाजिक आयाम, आर्थिक, वैश्विक, स्वास्थ्य, अंतर्राज्यीय स्तर पे। यह सारा आयाम इत्यादि, यह सारे इन सारे आयामों को आप ढूंढ ले रफ पर, और इसको क्या करना है मेन वर्डी में आप देखेंगे कि एक रेशियो निर्धारित कर लें कि हमको किसको कितना जगह देना है। अगर इसका एक चीज इस मेन वर्डी में ही देखेंगे तो इसका प्रभाव भी आपको बताना पड़ेगा, शराबबंदी का प्रभाव भी, मतलब प्रभाव में आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्रभाव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ध्यान रखना है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान रखना है। अब मेन बॉडी जब आपका कंप्लीट हो गया है तो आप क्या करें कि यहां पे 700 से लेकर 800 तक वर्ड लिमिटेशन आपका होना चाहिए। इतने वर्ड को आप खर्च कर लीजिए, 700 से 800 वर्ड ये आपको खर्च करना चाहिए इस पर। और प्रत्येक पैराग्राफ एक दूसरे पैराग्राफ से क्या हो कि जुड़ा होना चाहिए। अगर एक पैराग्राफ में टूटने लगेगा एक काम, या कि 700-800 वर्ड खर्च करिए, सभी आयाम को ढूंढिए। और इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, इस बीच में कि अगर यदि आपको कोई मुहावरे, लोकोक्तियां, कथन अगर याद है तो आप क्या करिए कि 2 से 3 कथन आप इसमें डाल सकते हैं, 2 से 3 विचारकों का विचार आप, और नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा। तो यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह मेन वर्डी आपका जब कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करिए कि अगला जो आपका काम होना चाहिए 5वें नंबर पे कि निबंध का आपको निष्कर्ष लिखना है, निबंध का निष्कर्ष। और याद रखिएगा यह निष्कर्ष आपके लिए काफी अंकदायी होता है। निष्कर्ष अगर मान लिया जाए सपोज दैट कि पर्यावरण से रिलेटेड या जलवायु से रिलेटेड कोई निबंध पूछा गया है तो आप उसमें बताना क्या है कि समस्या का समाधान, यह आपको समाधान प्रधान हो सकता है अगर समस्या है, या सुझाव दे सकते हैं आप, या इसमें वैज्ञानिक पक्षों को ला सकते हैं, वैज्ञानिक पक्षों पर बल दे सकते हैं। तो आप निबंध को बहुत जबरदस्त बनाइए। जब निबंध का एस्से का आपका निष्कर्ष बहुत अच्छा रहेगा, भूमिका और निष्कर्ष, और दूसरा कि सभी पैराग्राफ
जुड़े होंगे तो एग्जामिनर जो पाठक होगा या पढ़ने वाले जो लोग होंगे आपके निबंध से प्रभावित होंगे, आप उनको बांध कर रखे रहेंगे और तब क्या होगा कि आप उन्हें मजबूर कर देंगे। और एक चीज, निष्कर्ष को लास्ट में आप क्या करिए कि निष्कर्ष को किसी कथन से समाप्त कर दीजिए, कथन या कविता पर लाके आप छोड़ दीजिए। अब अगर इतना काम करते हैं, जितने भी विद्यार्थी इस बार 68 बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं, तो निबंध आपके लिए क्या है, उपयोगी साबित हो जाएगा। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं और पास करना चाहते हैं तो उम्मीद करूंगा कि सारथी फॉर सिविल सर्विस जो मार्गदर्शन आपको बता रहा है उसको फॉलो आप जरूर करेंगे और निश्चित है कि अच्छा मार्क्स आप पाएंगे। तो करना क्या है कि निबंध का निष्कर्ष को अच्छे से समाधान प्रधान बनाइए, या सुझाव देना है या इसमें वैज्ञानिक या तकनीकी पक्ष दिखाई पड़ रहा है आपके टाइटल में, तो उसको ध्यान में रखते हुए लास्ट में कथन या कविता से क्या करें कि समाप्त करने का काम करें। इतना करते हैं तो मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। अब हम आपको बिहार से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमने कहा है कि बिहार से रिलेटेड क्या है कि निबंध बिहार से रिलेटेड कि क्या क्या हो सकता है, संभावित क्या क्या हो सकता है। तो देखते हैं बिहार के टॉपिक को, बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण या संभावित निबंध, आप इसको हम लोग निबंध देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है जहां से पूछे जाने की संभावना है। पहला यहां पे पूछा जा सकता है बिहार का पर्यटन बिहार की अर्थव्यवस्था। पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, यह इस डायमेंशन में हो सकता है। दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा बिहार में आपदा प्रबंधन समस्या और समाधान। दूसरा हो सकता है बिहार में आपदा प्रबंधन समस्या और समाधान यह दूसरा हो सकता है। तीसरा जब आप देखेंगे बिहार में नशाबंदी के सफलताएं, नशाबंदी की सफलताएं, यह भी हो सकता है शराब नशाबंदी, यह भी क्योंकि हाईलाइटेड टॉपिक था। चौथा आपको दिखाई पड़ेगा बिहार की आंतरिक सुरक्षा, बिहार की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां एवं समाधान। देखिए इसमें आपको नक्सल समस्या हो जाएगा, क्षेत्रीयता, संप्रदायवाद, जाति व्यवस्था, यह क्वेश्चन यहां से यहां हो सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। पांचवा जो आपका चैप्टर है, पांचवा टॉपिक रोजगार और महिला सशक्तिकरण, रोजगार और महिला सशक्तिकरण करण में जीविका का महत्व, यह भी हो सकता है पांचवा। छठ पूजा
और सांस्कृतिक पहचान, और सांस्कृतिक पहचान, यह भी हो सकता है। सातवां, बिहार में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, आधारित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। आठवां, सात निश्चय और रोजगार, रोजगार, सात निश्चय और रोजगार, यह भी टॉपिक हो सकता है आपका। नौवां, बिहार में जन आंदोलन के रूप में पंचायती राज, जन आंदोलन के रूप में पंचायती राज, पंचायती राज। अगला, बिहार के साहित्यकार, साहित्यकार और इनका योगदान, इनका योगदान, यह हो सकता है। साहित्यिक चीजें हैं, बिहार की अपनी खुशबू माटी में दिखाई पड़ेगा। 11, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति। 12, बिहार राज्य का राजकोषीय प्रबंधन, राजकोषीय प्रबंधन, राजकोषीय प्रबंधन। अगला, कोविड के बाद, कोविड से बिहार ने क्या खोया और क्या पाया, क्या पाया। यदि आप बिहार के मुख्यमंत्री होते, 14, यदि आप बिहार के मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक और रख लीजिएगा, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा जो उनका एक फेमस है, तो लिट्टी चोखा पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं निबंध का। तो यह टोटल 15 ऐसे संभावित बिहार के टॉपिक हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मैं पुनः आप सबको सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के केंद्र के द्वारा आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका पूरा पेपर जीएस और निबंध बहुत बेहतर तरीके से जाए, जिससे आप क्या होगा कि आपको 68 बीपीएससी में 324 प्लस जो सीट है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका करियर अच्छे जगह पर, एक प्रतिष्ठित जगह पर सेट हो जाए और आप वहां से अच्छे से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को निश्चित है कि आप अपने जितने मित्र होंगे वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे।